हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी गर्भवती महिला को उल्टियों की समस्या अगर बहुत ज़्यादा रहती है तो उल्टियाँ ज़्यादा होने से गर्भवती महिला को और उसके होने वाले बच्चे को क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने के दौरान जी मिचलाने और उल्टियों की समस्या महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है। ये प्रेगनेंसी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है जो कि ज़्यादातर महिलाओं के अंदर दिखाई देता है। तो अगर किसी महिला को उल्टियों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है या जी मिचलाने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है तो इसमें क्या होता है, महिला ठीक से खाना पीना नहीं खा पाती है, जिससे उसके सेहत के ऊपर इसका असर आने लगता है। और अगर ये चीज़ ज़्यादा दिनों तक उसके साथ बनी रहे तो इसकी वजह से उसके होने वाले बच्चे में भी परेशानियां हो सकती हैं। तो इन उल्टी या जी मिचलाने की समस्या के पीछे का कारण क्या होता है? तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से महिलाओं के शरीर में जी मिचलाने और उल्टियों की समस्या होती है। सबसे मेन जो हार्मोन होता है जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है HCG हार्मोन। इस हार्मोन की वजह से ही महिलाओं के अंदर इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा दिखाई देती है और ज़्यादातर ये समस्या महिलाओं के अंदर सुबह के टाइम पे होती है, क्योंकि सुबह के टाइम पे हम खाली पेट रहते हैं, हमारे ब्लड में इस हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसकी वजह से सुबह के टाइम पे ये परेशानी महिलाओं को बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए इस परेशानी को हम मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं, यानी कि सुबह के टाइम पे होने वाली परेशानी। तो अगर ये परेशानी महिलाओं के साथ हल्की फुल्की रहती है तो इससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी महिला को ये परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा परेशानी होती है कि वो कुछ खा भी नहीं पाती है, पूरे पूरे दिन वो खाली पेट रहती है, कुछ भी खाते ही उसको उल्टी हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। शुरुआत के 3 महीनों के दौरान बच्चे का मानसिक विकास होता है, नई सेल्स उसके शरीर में बनती हैं जो आगे चल के ऑर्गन्स को बनाती है, उसके शरीर के अलग अलग अंगों को बनाती है। तो इस टाइम पे महिला को अपने खाने पीने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने खाने पीने में सभी तरह के पोषक तत्व उसको लेने चाहिए, जिससे उसके बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होता रहे। लेकिन अगर किसी महिला को उल्टी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है या जी मिचलाने की परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है तो ऐसे में वो कुछ खा पी नहीं पाती है, जिससे उसके खुद के शरीर में कमजोरी आने लगती है, वीकनेस आने लगती है और इसका असर धीरे धीरे उसके होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है। क्योंकि देखिए, बच्चा अपनी माँ के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होता है। अगर माँ ही खाना पीना अच्छे से नहीं खाएगी तो इससे बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उसके अंदर कमी आने लगेगी। खाने के साथ साथ पानी की कमी होने की वजह से महिलाओं के शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन डेवलप होने लग जाती है, जिसकी वजह से महिला का जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन जाने लगता है। इसके साथ ही साथ जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी महिला के शरीर में कमी आने लगती है, विटामिन्स मिनरल्स की उसके शरीर में डेफिशिएंसी होने लगती है, जिसका जो ओवरऑल एक इफेक्ट होता है उसमें महिलाओं को कमजोरी रहना, चक्कर आना, हाथ पैरों में थकावट रहना, सर दर्द रहना, उठते बैठते समय आंखों के आगे अंधेरा छाना, इस तरह की परेशानियां होने लगती है। महिला का हीमोग्लोबिन डाउन जा सकता है और जो न्यूट्रिशन बच्चे को मिल रहा है माँ से उसके अंदर कमी आने लगती है, जिसकी वजह से जो बच्चे को न्यूट्रिशन है वो अगर कम जाएगा तो उसकी ग्रोथ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से बच्चे को हो सकती है। और अगर किसी महिला में ये परेशानी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो ऐसे में कई बार माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा रह सकता है। तो अगर ये परेशानी आपके साथ हल्की फुल्की है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ ये परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ऐसे में आप घर पे बिल्कुल भी ना बैठे, ऐसे में डॉक्टर से जाके आपको मिलना है। क्योंकि बहुत सी महिलाओं को ये लगता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर हमें दवाइयाँ दे देंगे और दवाइयाँ लेने से हमारे होने वाले बच्चे को परेशानी हो सकती है। तो देखिए, अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो परेशानी तो उससे भी आपके होने वाले बच्चे को होगी।
और ज़रूरत के टाइम पे दवाई लेने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। आप बिना वजह अगर दवाइयाँ लेती हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट आपके अंदर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके शरीर को ज़रूरत है दवाई की तो ऐसे में आपको दवाई लेना ज़रूरी है, वरना इससे आपको और आपके होने वाले बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको उल्टियों की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो ऐसे में आप डॉक्टर से मिलें, दवाइयाँ लें और इससे आपकी ये परेशानी ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि सुबह खाली पेट आपको ज़्यादा देर तक नहीं रहना है। सुबह उठते ही आपको कुछ सॉलिड खाना है, लिक्विड चीज़ें आपको सुबह खाली पेट नहीं लेनी है और हर 2-2 घंटे में आपको थोड़ा थोड़ा कुछ खाना है। अगर आप इस डर से कुछ भी नहीं खाएंगी कि कुछ भी खाते ही आपको उल्टी हो जाएगी तो इससे आपकी उल्टियों और जी मिचलाने की समस्या बढ़ जाती है। और बाहर की चीज़ें ऐसे में आपको नहीं लेनी है। जो भी खाएं आप घर का बना हुआ हल्का खाना इस टाइम पे खाएं, तो इससे आपको उल्टियों की समस्या नहीं होगी। तो अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगी तो आपकी ये परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें लापरवाही करती हैं और अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाती हैं और अगर ये परेशानी आपके साथ बहुत ज़्यादा सीवियर होती चली जाती है तो कई बार ऐसे में एबॉर्शन कराना ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है। और कई बार बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से बच्चा भी ऐसे में कई बार ख़राब हो जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।